जय हिंद। आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि बिलियन के प्रकार क्या होते हैं। ये बिलियन का दूसरा पार्ट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा कि बिलियन के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से हम बिलियन को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार देखें कि पहला प्रकार जो होता है वो होता है तनु बिलियन। कौन सा? तनु बिलियन। तनु बिलियन क्या होता है? तो तनु बिलियन वो होता है ना जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो। जैसे में हमने यहाँ पे लिया था पानी में क्या चीज़? नमक। पानी में क्या चीज़? नमक लिया था, तो इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है? पानी की, यानी कि विलायक की मात्रा ज़्यादा है। तो ये कह देंगे हम कि ये तनु बिलियन है। ठीक है, जिसमें विलायक की मात्रा अधिक वो क्या कहलाएगा? तनु बिलियन। और दूसरा जो होता है वो होता है सांद्र विलयन। कौन सा? सांद्र। ठीक है, सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है? जिसमें किसकी मात्रा अधिक हो? विलेय की। विलेय की मात्रा अधिक हो या फिर लगभग समान हो। जैसे में हम ले लें यहाँ पे, मान लीजिए हमने लिया कितना? 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी लिया और इसमें 10 केजी अगर हम नमक मिला दें, नमक नहीं, यहाँ पे ले लीजिए आप चीनी को ले लीजिए, 10 केजी चीनी मिला दें, तो क्या ये समान होगा? हाँ भैया, एकदम समान होगा, नहीं तो अधिक हो जाएगा। शक्कर अधिक हो जाएगा। तो विलेय कौन था? शक्कर था। यहाँ पे क्या हो जाता है? शक्कर अधिक हो जाएगा या फिर लगभग समान हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाएगा। ये टॉपिक एकदम महत्वपूर्ण है कि बिलियन के प्रकार कितने होते हैं, ये बिल्कुल छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या होता है। तीसरा जो होता है वो होता है संतृप्त विलयन। क्या चीज़? संतृप्त। ओहो, गड़बड़ हो जा रहा है। संतृप्त विलयन। यहाँ पे विलयन नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इतने बुर्बक थोड़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें आप घोलने के बाद से, अगर 2 पदार्थ हो गया, 3 पदार्थ, 4 पदार्थ घोलने के बाद से आप उसमें और घोल नहीं सकते। जैसे में क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लीटर पानी है, 2 लीटर क्या है यहाँ पे, अब कर लीजिए यहाँ पे 2 लीटर पानी। ठीक है, 2 लीटर पानी है और उसमें हमने क्या कर दिया? 10 केजी क्या कर दिया? उसमें शक्कर को घोल दिया। क्या चीज़? चीनी को उसमें ला करके घोल दिए 10 केजी। अब 10 केजी घुल गया तो क्या हो गया? एक तरह से समझ लीजिए वो महिया हो गया है। महिया तो मीठा का होता है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से क्या समझ लेंगे, वो सीरा कहते हैं ना गाँव में, वही सीरा ही। तो एकदम घोला गया है, इसे करने पर इसे पलटा तो मैं नचबे नहीं करेगा, ऐसा समझ लीजिए हो गया है। ठीक है, तो मैं और चीनी डालेंगे तो घुलेगा नहीं ना? घुलेगा। तो वही क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, यानी कि उसका एकदम शांत हो गया, अब वो घुलने वाला नहीं है। ठीक है, अब वही कह दे असंतृप्त विलयन। चौथा क्या हो जाएगा आपका? असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो असंतृप्त में क्या हो गया? मान लीजिए यहाँ पे अब फिर घुमा दे रहे हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें हमने ले लिया 10 लीटर पानी। ठीक है, और इसमें हमने कितना घोला? अब घोला 2-1 केजी। अब क्या कर दिया हमने? 2-1 केजी बस घोलबे किए हैं। तो अगर 2-1 केजी खाली घोल रहे हैं तो क्या और ही उसमें घोला जाएगा? बिल्कुल घोला जाएगा। कहाँ से कि अब उसका लिमिट है 10 केजी का, आप घोलेंगे 2 केजी, तभी 8 केजी और ही घोला जाएगा ना। तो वही जो घोला जाएगा और ही ढेर घोला जाए, यानी कि उसमें और घोला जाए, वही क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। हमें और ही न घोला है, एकदम देहाती भाषा में समझिए कि उसमें और न घोला है, तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त। असंतृप्त में और ही घोला जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 लीटर पानी है तो उसमें 2-1 किलो डालें, अभी और ही घोला सकता है। ठीक है, इसमें नहीं घोलाएगा। अब आता है अंतिम, जो कि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा है वो? 5वां नंबर, उसको हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त
अति संतृप्त विलयन। अब अति संतृप्त विलयन क्या होता है? अति संतृप्त विलयन वो होता है जो कि गर्म कर देने पर, जिसमें विलायक को, पानी को, द्रव को, किसी द्रव्य को गर्म कर देने पर उसमें घुलने की क्षमता जो होती है अधिक हो जाती है। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कभी कभी चीनी घुलता नहीं है जल्दी ना, तो लोग गांव में पानी को गर्म करके उसी में चीनियाँ मिला देते हैं, वो सटाक से घुल जाता है। तो यही क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि जैसे कि हमने कोई चीज़ अगर घुल नहीं रहा है, मान लीजिए फिटकरी है, उसको हमको घोलना है पानी में, तो घुल नहीं रहा है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम गर्म कर दीजिए उसको, पानी को, और फिटकरी डालेंगे तो उसकी घुलने की क्षमता अधिक हो जाती है। ठीक है, वो सटाक से घुल जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये पाँचों का पाँचों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, इसको हम फिर से दोहरा देंगे या फिर इसको और डिटेल बता देंगे, बल्कि हमने जितना पता था उतना बता दिया है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बस इतना ही।